तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हमें क्या पढ़ना था? आज की वीडियो में हमें सेट्स एक बार मैं खोल लेते हैं। पर जो हमारे सेट्स थे, जो हमारा ये था सेट्स था, हम क्या थे, चैप्टर नंबर 5 पे थे। चैप्टर नंबर 5 जो हमारा था वो डिक्शनरी था। ठीक है, चैप्टर नंबर जो हमारा 5 था वो डिक्शनरी था। तो मैं डिक्शनरी के बारे में ही हमें पढ़ना था। डिक्शनरी में क्या क्या हमने पढ़ा था वो मैं देख लेता हूँ यहाँ पर। जो हमने ऊपर से पढ़ा था कि हमारी जो डिक्शनरी होती है वो कलेक्शन ऑफ कीज़ एंड वैल्यूज़ होता है। पहला जो भी हम लिखते हैं वो वर्ड वो कीज़ होता है, दूसरा वैल्यू होता है। मैंने बताया था ये सारी चीज़ें मैंने करके बताई थी। उसके फंक्शंस के भी बारे में बताए थे डिक्शनरी के। उसके बाद मैंने सेट्स के भी बारे में बताया था कि सेट्स क्या होते हैं। अनऑर्डर होते हैं जिसमें एलिमेंट ऑर्डर डज नॉट मैटर, कि आगे हो चाहे पीछे हो कुछ भी हो, उनको हम एक ऑर्डर में स्टैब्लिश्ड कर सकते हैं। सेट आर यूनी इंडेक्स्ड, मतलब इसमें हम एलिमेंट को इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो आज हमें यही सीखना था ना कि हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं अपने आ जाता हूँ इस पाइथन की फाइल में, और यहाँ पर मैं वी कोड में आ जाता हूँ। वी कोड मैंने आपको बता रखा है, ये एक आईडी है, आईडी जिसके अंदर हम क्या बोलते हैं, पाइथन के प्रोग्राम्स लिखते हैं। ठीक है, तो अब वी कोड एक ओपन सोर्स है जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मिलता है, इसलिए मैं वी कोड को ज़्यादा, और इसके अंदर हम कोई सा भी वो लिख सकते हैं। मतलब चाहे हम इसमें C++ लिखें, चाहे इसमें हम पाइथन लिखें, चाहे हम इसमें C लिखें, चाहे इसमें हम कोई सी भी लैंग्वेज का अगर हमें इसमें लिखना हो, जावा लिखें, तो हम लिख सकते हैं। तो इसलिए ये होता है। तो मैंने जल्दी से एक न्यू फाइल बना ली। न्यू फाइल का नाम मैंने रख दिया, एक मिनट, मैंने न्यू फाइल का नाम क्या रख दिया, पाइथन। थोड़ा सा मैं एक बार इसको चेंज कर लेता हूँ, पाइथन वीडियो 14। ठीक है, अब ठीक है, पाइथन वीडियो 14। मैंने इसका नाम पाइथन वीडियो 14 रख दिया। मैं 13 के बारे में कल पढ़ लिया था। तो जल्दी से मैं यहाँ पर पहले 13 भी खोल लेता हूँ कि 13 हमारा क्या था। मैंने 13 और 14 दोनों मैंने खोल लिया। तो यहाँ पर ये 13 दिखा रहा है कि 13 में हमने कहाँ तक कर रहा था, सेट्स के ये इसमें ऐड करना सीखा था। हमने ऐड करना सीखा था ना, सेट्स में ऐड करना सीखा था। तो मैं यहाँ पर शुरू से अब थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। इसको थोड़ा सा हल्का सा मैं जूम कर लेता हूँ, हल्का सा। ठीक है, अब दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पहले सेट्स लिख लेता हूँ। ठीक है, सेट्स। अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सेट्स में मैंने एक ए दे दिया सेट। ठीक है, एक सेट दे दिया जिसका मैंने नाम लिख दिया। मैं इसमें आ जाता हूँ, अपने इसमें नोट्स में आ जाता हूँ। नोट्स में मैंने एक सेट बना लिया, एक मैं यहाँ पर सेट बना लेता हूँ जिसका सेट बिल्कुल इसी की तरह बनेगा जैसे हमने डिक्शनरी बनाया था। सेट हमने बना लिया। सेट हमें बनाने के बाद हमें क्या करना है, सेट बनाने के बाद हम इसमें एलिमेंट्स दे देते हैं। जल्दी से मैं इसमें एक एलिमेंट्स दे देते, जैसे 1, 5, 8, 3, 9। देखो इसमें मैंने कोई भी ऑर्डर नहीं दे रखा, समझ में आ रहा है। जैसे आगे पीछे 1 के बाद 5 आ गया, लेकिन 3 आना चाहिए, तो कोई ऑर्डर नहीं है। लेकिन अगर मैं इसके उसको यहाँ पर अगर मैंने प्रिंट कर दिया, मैं आपको यहाँ पर प्रिंट करके दिखा देता हूँ। ए को अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूँ, जल्दी से मैं आपको यहाँ पर प्रिंट करके दिखा देता हूँ। ए को मैंने ए को यहाँ पर प्रिंट करा, तो ए को मैंने प्रिंट करा तो देखो एक ऑर्डर में चला जाता है। इसीलिए हम इसको अनऑर्डर में भी लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर मैंने नोट्स में जो लिखा हुआ है कि ये जो हमारा है, हम इसको प्रॉपर्टीज़ में लिखा ना सेट्स आर अनऑर्डर, तो अनऑर्डर मैंने बता दिया। अब इसको हम इंडेक्स के थ्रू कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इंडेक्स के थ्रू कैसे एक्सेस कर सकते हैं। पहले मैं ये ऐड वाला, मैंने कल फंक्शन मैंने आपको बता दिया था, ऐड वाला फंक्शन। ये बार जल्दी से मैं वीडियो नंबर 13 में मैंने बता दिया था ना कि ऐड हम कैसे कर सकते हैं। अगर मुझे इसमें ऐड करना होगा तो मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ, मैंने बताया था ना कल ऐड कैसे कर सकते हैं। एक और बार बता देता हूँ मैं ऐड कैसे कर सकते हैं। जैसे कि A.ऐड लिख दूंगा मैं, ऑटोमेटिकली जो सा मुझे इसमें अगर ऐड करना हो, अगर यहाँ पर मुझे 35 ऐड करना हो, उसके बाद अगर मैं प्रिंट करूँगा, किसको प्रिंट करूँगा, ए को प्रिंट करूँगा, तो देखना उसके अंदर एक ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया तो ये उससे ये पुरानी वाली पहले प्रिंट हुई, फिर उसके बाद नई वाली हुई प्रिंट, जिसके अंदर 35 ऑटोमेटिकली उसमें ऐड हो गया। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा आपको कि ये 35 कैसे ऐड हो गया। ठीक है, 35। अब ये मत पूछना कि 35 यहाँ पर ये 3 और 5 कैसे आ गया, तो मैं ये बता दूंगा कि आपको कि ये कैसे जो होता है सेट्स होता है वो कैसे लेता है। ठीक है, कैसे इंडेक्स करता है मैं बता दूंगा एक बार। तो जल्दी से अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, अगर मुझे इंडेक्स करना हो तो ए, अगर मुझे इंडेक्स इसका 0 चाहिए तो मैं क्या करूँ, अगर मैंने इसको प्रिंट कर दिया तो क्या ये मुझे मिल जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में बताना क्या ये मुझे मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। मैंने इसको कर दिया यहाँ पर प्रिंट, तो हमें कौन सा इंडेक्स मिलना चाहिए, जो हमारा पहला 0th इंडेक्स पे है, लेकिन 0th इंडेक्स वाला हमें नहीं मिला। मैं एक बार यहाँ पर 1 करके देख लेता हूँ। ठीक है,
ए का हमें वन वन चाहिए, तो यहाँ पर एक एरर दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? सेट्स ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सटीनेबल, मतलब इसमें कुछ ना कुछ एरर दिखा रहा है लाइन नंबर 7 में। मैं यहाँ पर एक बार इसको दोबारा प्रिंट हटा देता हूँ, 1 मिनट, और एंड में गया और यहाँ पर ठीक है। 1 मिनट में इसको दोबारा से अगर मैंने रन कर दिया तभी मुझे एक एरर दे रहा है, ये एरर दे रहा है। ओके, मतलब हम इसमें क्या बोलते हैं, इंडेक्स उसको कर सकते हैं। इंडेक्स में आपको एक बार लास्ट वीडियो में बता दूँ कि हमें इंडेक्स इसकी कैसे देख, कैन एक्सेस एलिमेंट बाय इंडेक्स। तो इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी हम एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, मैं बता दूंगा। देयर इज नो वे टू चेंज आइटम इन अ सेट, आइटम हम चेंज नहीं कर सकते। सेट कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यू, आपको पता है कि डुप्लीकेट वैल्यू कंटेन नहीं करता। जल्दी से हम यहाँ पर एक सेट्स बना लेते हैं, इसका हम नाम रख लेते हैं एस नाम रख लेते हैं। हम इसको जल्दी से ऊपर चल के कमेंट आउट कर लेते हैं, जल्दी से हम इसको कमेंट आउट कर लेते हैं, ठीक है। कमेंट आउट कर लेते हैं इन सब सारी चीज़ों को। तो मैंने इसको कमेंट आउट कर ली और इससे पहले की चीज़ को भी मैंने कमेंट आउट कर ली, ठीक है। और यहाँ पर आ जाते हैं, एक एस नाम का एक हमने सेट बना दिया, ठीक है। एस नाम का हमने क्या बना दिया, एक सेट बना दिया। और सेट में हमें क्या चाहिए, 1 8 2 3। हमें सेट में क्या चाहिए, 1 8 2 और 3, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, 1 8 और 2 और 3 मैंने लिख दिया। उसके आगे अब मुझे अगर इसके फंक्शन में यहाँ पर लिख दूँ फंक्शंस, यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ कैपिटल आ गया, कैप्स लॉक की ऑन हो गई थी, फंक्शंस ऑफ सेट्स, मैंने लिख दिया फंक्शंस ऑफ सेट्स। अगर अब मुझे इसके फंक्शंस चाहिए तो मैं क्या लिखूँ, लेन एस। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ LEN और मैं यहाँ पर एस लिख दूँ, लेन ऑफ एस लिख दूँ, तो ये क्या होगा, अगर मैं इसको प्रिंट कर दूँ तो दोबारा से एक और बार मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ पाइथन फाइल में, क्या देगा ये, मैं कुछ नहीं दे रहा, ये लेंथ नहीं दे रहा। लेकिन अगर मैं इसके आगे प्रिंट लगा दूँ, अगर मैं इसके आगे प्रिंट लगा दूँ, ठीक है, तब ये क्या इसकी लेंथ दे देगा, यस या नो, यस या नो। तो आपको देखो ऑटोमेटिकली पता चल रहा है कि इसकी 4th लेंथ है, मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 4। आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसके अंदर 4 आ गए। आई होप ये समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं पाइथन की वीडियो बनाने में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारा क्या है, आगे अब हमें क्या करना है, एक बार एस डॉट रिमूव करना है, एस डॉट रिमूव। तो रिमूव मतलब क्या होता है कि अपडेट द सेट, अपडेट द सेट 5 एंड रिटर्न 8 फ्रॉम 5। ये क्या है, एक बार मैं दोबारा से कर लेता हूँ। अपडेट द सेट, अपडेट द सेट एंड अच्छा, अपडेट द सेट एस, एस को वो अपडेट कर दे, एंड रिमूव 8 फ्रॉम 5, 8 फ्रॉम एस, वो 8 फ्रॉम एस होगा, मैंने गलती से वहाँ पर 5 लिख दिया। तो यहाँ पर मैं जल्दी से अगर रिमूव फंक्शन आपको करके दिखाऊँ तो मैं लिखूँ ए डॉट नहीं, एस डॉट रिमूव, एस डॉट रिमूव। अगर मैंने ये लिख दिया और इसके अंदर मैंने लिख दिया 8, एस डॉट रिमूव और 8 लिख दिया। यहाँ पर मैंने एस कैपिटल ले रखा है, इसलिए यहाँ पर हमें ये एक एरर दिखा रहा है। अब ठीक है, अब ये एरर नहीं दिखा रहा है। उसके बाद अगर मैं इसको प्रिंट कर दूँ तो ये हमें क्या देगा, मैंने अभी तक इसको प्रिंट नहीं करा है, लेकिन अगर मैंने इसको प्रिंट कर दिया तो ये कुछ नहीं देगा। अभी मैं देखो, मैंने इसको प्रिंट नहीं करा ना यहाँ पर। अगर अब मैं इसे प्रिंट कर दूँ यहाँ पर, अगर अब मैंने इसे प्रिंट कर दिया तो ये अब हमें क्या देगा, नन देगा। मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए, कि यहाँ पर इसने नन क्यों दिया, क्योंकि इसने इम्प्लीमेंट तो कर दिया, लेकिन वो हमें पता कैसे चलेगा, मैं अभी जल्दी से आपको मैं बता देता हूँ वो हमें कैसे पता चलेगा। अगर मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया एस को, देखना अब आपको देखो पता चल जाएगा कि एस में हुआ क्या था, वहाँ पर हो चुका है लेकिन हमने उसको प्रिंट नहीं करा था। देखो 1 8 2 3 है, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 है, क्यों, क्योंकि उसने 8 को रिमूव कर दिया। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको पूरा का पूरा कि मैं फंक्शन कैसे काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो पहला है जिसका नाम है एस है, अगर आपने यहाँ पर एस नाम से बनाया है कोई भी, अगर आपने कोई भी वेरिएबल एस नाम से बनाया तो यहाँ पर आप एस ही लिखोगे। अगर यहाँ पर वी नाम से बनाया तो आप यहाँ पर वी ही लिखोगे। समझ में आ रहा होगा आपको, आई होप। अगर ये मैंने पॉप का फंक्शन लिस्ट में भी आपको बताया था, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि सेट्स में पॉप का मतलब क्या होता है। सेट्स में पॉप का मतलब होता है किसी भी रिमूव एन आर्बिट्री एलिमेंट, मतलब रिमूव करना फ्रॉम द सेट्स एंड रिटर्न द एलिमेंट रिमूव, ठीक है। अगर मैं रिमूव करना कोई भी अगर एलिमेंट, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूँ, कमेंट आउट अगर मैंने यहाँ पर कर दिया और मैं यहाँ पर लिख दूँ कि एस डॉट पॉप
ठीक है, और मैंने ये फंक्शन लिख दिया और इसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट। ये मेरे ख्याल से एक आर्ग्यूमेंट मांगेगा, मैंने इसमें एक आर्ग्यूमेंट दिया नहीं है इसलिए यहाँ पर एक ही आर्ग्यूमेंट मांगेगा। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 लिख दिया, ठीक है। अब अगर मैंने इसको प्रिंट कर दिया तब ये क्या देगा हमें, तब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है टेक नो आर्ग्यूमेंट, मतलब ये आर्ग्यूमेंट टेक नहीं करता, मैंने आर्ग्यूमेंट दिया, सॉरी मेरे को लग रहा था कि आर्ग्यूमेंट लेगा लेकिन नहीं, आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा। तो ये पहले क्या था 8 1 2, ये क्या हो गया 8 1 2 3, पहले 8 क्यों प्रिंट हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। अगर हम इसको डिलीट कर दें, शुरू से चलाएं, तो क्या होगा, शुरू से चलो चलाते हैं, एक बार शुरू से चलाया हमने, दोबारा इसने पहले 8 क्यों प्रिंट करा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि पहले 8 को क्यों प्रिंट कर रहा है। रिमूव 8 पॉप 8, अच्छा जो इसमें बड़ा नंबर है उसने इसको पहले प्रिंट कर दिया, तब जाके उसने उसमें से क्या कर दिया 8 को रिमूव कर दिया, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। इसने लिखा रिमूव एन आर्बिट्री एलिमेंट फ्रॉम द सेट्स एंड रिटर्न द एलिमेंट रिमूव, और ये रिमूव क्या कर देता है, एलिमेंट को रिमूव कर देता है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम आते हैं क्लियर पे, अब हम किस पे आते हैं, क्लियर पे आ जाते हैं जल्दी से। अब हम क्लियर पे आ जाते हैं, तो क्लियर क्या करेगा, एम्पटीज द सेट एस, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, एस डॉट क्लियर, और यहाँ लिख दूँ एस डॉट क्लियर के बाद मैं प्रिंट कर दूँ एस को, प्रिंट कर दूँ, और मैं एस को मैंने प्रिंट कर दिया, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, तो इसने हमें क्या दे दे, नल सेट दे दिया। आई होप ये समझ में आ रहा होगा नल सेट क्या है। इसने जितने भी एलिमेंट्स थे इसके अंदर के सबको उसने क्लियर कर दिया, उसने एक एम्प्टी सेट हमें बना के दे दिया। समझ में आ रहा होगा, पूरा का पूरा क्लियर हो रहा होगा अच्छे से कि एम्प्टी सेट कैसे दे दिया। अब ये आते हैं हम एक यूनियन और एक इंटरसेक्शन, जो सबसे ज़्यादा मेन है, यूनियन और एक इंटरसेक्शन। तो जल्दी से हम एक सेट बना लेते हैं, दूसरे को सेट बना लेते हैं, या एक काम करते हैं, रिटर्न अ न्यू सेट विद ऑल आइटम फ्रॉम बोथ सेट्स। अच्छा ठीक है, अगर मैंने एक ये कर दिया, मान लो यहीं पर अगर मैंने क्या कर दिया, एस डॉट, इस फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं इसको जल्दी से कमेंट आउट कर देता हूँ, मैंने कमेंट आउट कर दिया, यहाँ पर लिख दिया एस डॉट यूनियन, यूनियन लिख दिया मैंने। यूनियन लिखने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पर लिख दिया 8,11 लिख दिया, 8,11 लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या करा, प्रिंट कर दिया, मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया इसको, एस को अगर मैंने प्रिंट कर दिया, या मैं प्रिंट ना करूँ मान लो यहाँ पर, अगर या मैं इसको एक बार कमेंट आउट कर लेता हूँ, या रहने दो, इसको रहने दो, ऐसे ही रहने दो इसको, ठीक है। अगर मैं इसको फिर प्रिंट आउट कर दूँ, एक मिनट दोबारा से एक और बार मैं इसको प्रिंट आउट कर दूँ, तो ये क्या दे रहा है 8 1 2 3। अगर मैं एक बार इसको दोबारा से देख लूँ, यहाँ पर हमने क्या लिया है, हमने ले रखा है 8 11, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या ले रखा है 8 11, ठीक तो है, यूनियन मेट तो हमने ठीक ले रखा है। तो इसने क्या बोला, रिटर्न अ न्यू सेट विद ऑल आइटम्स फ्रॉम बोथ सेट्स, मतलब ऑल आइटम्स फ्रॉम बोथ सेट्स। तो हमें ये तो न्यू सेट देना चाहिए, लेकिन इसने न्यू सेट नहीं दिया। ऐसा क्यों नहीं दिया, एक बार हम दोबारा देख लेते हैं, इसको टर्मिनल को एक बार बंद कर देते हैं, और इस एस को इस बार हम प्रिंट ना करते हुए डायरेक्ट हम इस फंक्शन को चला देते हैं। एक बार हमने इसको फंक्शन को हमने चला दिया, इसने कुछ नहीं दिया हमें, ठीक है। अगर हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं, हमने यहाँ पर प्रिंट क्या कर दिया, एस डॉट यूनियन को अगर हमने प्रिंट कर दिया, एस डॉट यूनियन, या इसको हम मान लेते हैं, हम वी मान लेते हैं, ठीक है, वी मान लेते हैं, इस वेरिएबल को हम वी मान लेते हैं एक बार, वी बराबर, अब तो ठीक है। और यहाँ पर हम उससे पहले प्रिंट कर देते हैं, एस को भी हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है, दोनों को हम प्रिंट कर देते हैं जल्दी से। तो इन दोनों में आपको अंतर पता चल जाएगा कि क्या है। देखो मैंने जैसे इस वी को मैंने प्रिंट करा, मैंने इसको प्रिंट नहीं करा, ये ऑटोमेटिकली हो चुका है, उसके अंदर हो चुका है, रन हो चुका है, लेकिन हमने इसको प्रिंट नहीं करा था। लेकिन जैसे हमने इसको प्रिंट करा तो हमने क्या बोला, 8 और 11 का एक यूनियन बना के दे दो, 8 और 11 का एक यूनियन बना के दे दो, जिसमें 8 मतलब 8 यूनियन होना चाहिए, 8 दोनों में होना चाहिए, और एक 11 एलिमेंट एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, अगर आपने यहाँ पर लिख दिया होता, इतना बड़ा भी नंबर अगर लिख देता और दोबारा अगर आप रन करते
तो देखते हैं आपके वही बड़ा वाला जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर रन हो जाता है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको कि ये कैसे कैसे रन हो रहा है। और इसके अंदर जो यूनियन होता है, यूनियन में एक मैथ्स की एक टर्म होती है, यूनियन मतलब होता है जो सब चीज़ में होता है, उसी को हम बोलते हैं यूनियन। ये थोड़ी सी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, मुझे पता है कि ये ज़्यादा लंबी हो गई, एक बार मैं देख लेता हूँ कि कितनी बड़ी हो गई है वीडियो। तो ये थोड़ी सी 15 मिनट उतने सेकंड की हो गई, सॉरी। मैंने इस सिर्फ सेट्स को, क्योंकि सेट्स जो चीज़ है ना वो थोड़ा सा मेन है। अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं थोड़ी अगली उस पर इंटरसेक्शन पे आ जाते हैं। इंटरसेक्शन पे आ जाते हैं। इंटरसेक्शन मतलब होता है दो चीज़ में से एक कॉमन चीज़। तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और यहीं पर अगर मैंने लिख दिया इंटरसेक्शन, अगर मैंने लिख दिया मान लो v बराबर में इंटरसेक्शन लिख दिया, v बराबर में s डॉट इंटरसेक्शन लिख दिया, इंटरसेक्शन लिख दिया। और इंटरसेक्शन लिखने के बाद मैंने क्या कर दिया, सॉरी, इंटरसेक्शन लिखने के बाद मैंने क्या कर दिया, इन दोनों का मुझे इंटरसेक्शन लेना। तो वो हमें कौन सा एलिमेंट देगा, एक 80 एलिमेंट देगा। तो वो क्यों देगा, ये मैं एक मैथ्स की टर्म आ जाती है, मैं आपको अगली वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा कि ये जो मैथ्स की जो टर्म है ना, जो 8 और ये जो मैंने कॉमा और ये यहाँ पर 1 3 4 जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्यों दिया है अभी मैं बता देता हूँ। अगर मैंने इसको प्रिंट कर दिया, मान लो मैंने यहाँ पर पहले प्रिंट कर दिया, एस को पहले मैंने प्रिंट कर दिया, जल्दी से मैं आपको यहाँ पर एस को प्रिंट करके दिखा देता हूँ। और फिर मैं यहाँ पर प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको, वी को भी मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। मैंने वी को भी यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब अगर मैंने क्या करा, मैंने प्रिंट करा तो हमें यहाँ पर 8 आ गया। 8 मतलब जो दोनों में जो कॉमन हो, समझ में नहीं आ रहा, ये जो 8 है ये 8 दोनों में कॉमन है ना, इसीलिए इसने इंटरसेक्शन दे दिया। अगर मैंने यहाँ पर 8 नहीं लिखा रहता, मान लो अगर मैंने यहाँ इसको हटा के अगर मैंने यहाँ पर लिखा रहता 2 और 5 25 अगर लिखा रहता, फिर मैं अगर इसे मैं करता तो क्या ये देता, तब ये नल सेट देता। ये नल सेट क्यों दिया, ये इसने यहाँ पर मुझे ये नल सेट क्यों दिया। अगर मैं इस एस को मैं खाली प्रिंट ना करूँ, मान लो बस अगर मैंने ऐसे इसको अगर मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है, तब मैं समझा देता हूँ। जो ये नल सेट आ रहा है ना, जो ये नल सेट मतलब होता है एम्प्टी सेट, जिसमें कुछ नहीं होता। तो इन दोनों में सिर्फ खाली का एक इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों के दोनों एक कॉमन चीज़ है। इंटरसेक्शन मतलब मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, जो कॉमन चीज़ है, जो कॉमन होता है मैथ्स में, कॉमन होता है नंबर में, उसे इंटरसेक्शन बोलते हैं। आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि इंटरसेक्शन मतलब होता है जो कॉमन होता है। जैसे कि मैंने मान लो अगर यहाँ पर आपको एक एग्जांपल से अगर मैं समझा दूँ, यहाँ पर इंटरसेक्शन अगर मैं समझा दूँ, अगर मैं a इक्वल टू अगर मैंने ले लिया, यहाँ पर ले लिया, अगर मैंने इसमें सेट्स ले लिया 1, 2, 5, 6, 8, ये ले लिया। और दूसरा अगर मैंने ले लिया, जैसे अगर मैंने यहाँ पर ले लिया b इक्वल टू, अगर मैंने यहाँ पर एक और सेट ले लिया और ले लिया यहाँ पर 2, 5, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन अगर मैं ले लूँ यहाँ पर 12, 15, 16, 1, 18। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अब मान लो इन दोनों में अगर मैं तो आपसे पूछूं, इन दोनों में अगर इंटरसेक्शन पूछूं, इंटरसेक्शन नहीं समझे, अगर मैं इन दोनों में इंटरसेक्शन पूछूं और यूनियन भी अभी मैं बता देता हूँ, इंटरसेक्शन पूछूं तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। ए में देखो, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ इंटरसेक्शन ऑफ ए, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ इंटरसेक्शन ऑफ ए, जैसे यहाँ पर लिख दूँ, मैं एक वेरिएबल दे दूँ, नाम दे दूँ, मैं जैसे ले दूँ सी इक्वल टू ए डॉट इंटरसेक्शन है ना। और इंटरसेक्शन किसका होना चाहिए, इंटरसेक्शन मैंने यहाँ पर दे दिया बी का, ठीक है। मतलब मेरे को ए डॉट इंटरसेक्शन बी का दे दो, तो ये मुझे क्या दे देगा। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूँ सी को, अगर मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, मान लो यहाँ पर अगर मैंने सी को यहाँ पर प्रिंट कर दिया, तब क्या देगा, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, देखो जो इंटरसेक्शन होगा वो हमें यहाँ पर दे रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर वी को अगर मैं यहाँ पर कमेंट आउट थोड़ा सा कर लूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं ये वीडियो थोड़ी सी लंबी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये जो इंटरसेक्शन है वो चीज़ समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैं इंटरसेक्शन समझा रहा हूँ। जैसे ए और बी में क्या है, दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन क्या है। जो आपने सही सोचा कि कमेंट सेक्शन में लिख देना वीडियो को पहले पोज करके कि यहाँ पर 1 भी आ रहा है और यहाँ पर भी 1 है, लेकिन इसके अलावा कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसको इंटरसेक्शन नहीं बोलेंगे। अगर ऐसे ही अगर मैं डी इक्वल टू अगर मैं ले लूँ ए डॉट यूनियन ले लूँ,
जैसे अगर मैंने यूनियन ले लिया, और यूनियन भी हमसे क्या मांगता है, कुछ चीज़ मांगता है कि किस किस चीज़ में यूनियन देना है। तो ए का यूनियन अगर मैं बी से बोलूँ, ए का यूनियन अगर मैं बी से बोलूँ, और यहाँ पर मैं बोल दूँ प्रिंट कर दो डी को, प्रिंट कर दो डी को, तो देखो इसको मैं बताता हूँ, देखो कैसे सॉल्व करना। ए में जो एलिमेंट है वो है ही, ठीक है, और जो बी के एलिमेंट है ये दोनों के दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, मतलब कंबाइंड मतलब दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो कॉमन है सिर्फ वो एक बार लिखते हैं। कॉमन मतलब जो, जैसे कि ये इसमें ये जो कॉमन चीज़ है ना, इसको सिर्फ वन को सिर्फ एक ही बार बस लिखेंगे। वन को हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, तब वो उसका क्या दे देगा, हमें यूनियन दे देगा। देखना यहाँ पर सारे के सारे एलिमेंट इसमें मिक्स हो गए, लेकिन इसने क्या दे दिया, सारे के सारे एलिमेंट्स तो मिक्स हो गए, लेकिन इन दोनों का जब हमने क्या करा, यूनियन करा, तो उसने क्या करा, इन दोनों को मिक्स करके दे दिया। आई होप ये पूरी की पूरी आपको वीडियो समझ में आई होगी। मैंने ये पूरी की पूरी वीडियो मतलब दिल से बिल्कुल बनाई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक यू सो मच एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।